आज हम इस वीडियो में सीखेंगे किस तरीके से किस जगह पे आप अगर सही तरीके से एंट्री बनाने में सफल रहते हैं तो आपका बहुत सारा जो ट्रेडिंग कैरियर है बहुत ज़्यादा बदल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग-अलग कैंडल्स के नाम लिखे हुए हैं। ज़्यादातर लोग समय के साथ इन सारे कैंडल्स को समझ ही जाते हैं, पर इनको सही तरीके से ट्रेड करने का जो ज्ञान है वो बिल्कुल नहीं आ पाता है। ज़्यादातर लोग इसमें क्या-क्या चीज़ें गलती ओवर एंड ओवर रिपीट करते, एक-एक करके समझते हैं और इन गलतियों को हम किस तरीके से सही दिशा में लेके जा सकते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मार्केट में एक लेवल के अंदर मार्केट बहुत देर यहाँ पर बैठा हुआ है और फाइनली यहाँ पर एक ब्रेकडाउन मार्केट को मिलता है। मार्केट नीचे की तरफ जाने के लिए यहाँ पे कदम उठाता है। इसी जगह पे करीबन मैं कह सकता हूँ कि 95% लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पे दौड़ पड़ेंगे नीचे की तरफ ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत देर बाद मार्केट में हमको यहाँ पे एक ब्रेकडाउन मिला है। लेकिन हमको और कौन-कौन सी बातों का यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए था, आइए देखते हैं। और ये जो कैंडल बना है ये एक बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल है। इसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट एक कैंडल ही नीचे आया पर धीरे-धीरे फिर वहाँ से दोबारा ऊपर चला गया। अब जितने लोग यहाँ पर एंट्री किए होंगे, तो वो तो बुरी तरीके से ट्रैप हो जाते हैं और यही अक्सर लोगों के साथ होता है। देखिए ब्रेकआउट पे ट्रेड करने का जो सही तौर तरीका है, वो कौन-सा है, किस तरीके से करना चाहिए, एक-एक करके अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है कि कैंडल स्टिक्स के द्वारा हम एंट्री और एग्जिट के टेक्निक्स को हम समझ पाए। तो वो कौन-कौन से तौर तरीके होते हैं? यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का एक चार्ट है। अब यहाँ पर देखने से बड़ा ही आसानी से ये समझा जा सकता है कि मार्केट इस रेंज में कंसोलिडेट हुआ और यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला है। अब यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा लोग यहीं पे भिड़ जाएंगे और फिर क्या होता है, फिर मार्केट एक कैंडल और बनाता है और दूसरा कैंडल इसी के नीचे चला आता है। ज़्यादातर लोग इसी ट्रैप में फंसने के बाद, हालांकि इसने यहाँ पे पूरी तरीके से नीचे तो आया नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोग यहीं से फिर एग्जिट भी कर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी मानसिकता में ये दो रंग जो है ना, ग्रीन और रेड, ये पूरी तरीके से एंट्री और एग्जिट पे भी कन्वर्ट हो जाता है। एंट्री और एग्जिट का मतलब क्या है? एक कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, हम यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं और बहुत सारे लोगों की साइकोलॉजी यहाँ पे ऐसा काम करता है, एक रेड कैंडल अगर बन जाता है तो उनको लगता है मार्केट यहाँ से पूरी तरीके से शायद मार्केट यहाँ से नीचे चला जाएगा, तो बेहतर है कि एग्जिट कर देते हैं। लेकिन जो लोग अनुभवी होते हैं इस चीज को कैसे देखते हैं, आइए यहाँ पर देखेंगे तो वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम वाला था, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे है। तो इस जगह पे ये जो कैंडल बना है यही आपका पीछे वाला कैंडल, जो तीन का जोड़ी जो आपको दिख रहा है, यही कैंडल यहाँ पे है। ये वाला, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे है। तो इसीलिए आपको हर चीज को, अभी उसको हम जैसे देखते हैं तो यहाँ पे हमको ये समझ में आ रहा है कि मार्केट, ये जो तौर तरीका है, यहाँ पे देखिए मार्केट ने पूरी तरीके से, इसका मतलब ब्रेकआउट नहीं दिया है 15 मिनट के बाद। तो आप यहाँ पे अगर ठहर के रह सह के अगर काम करते तो आपके लिए वो ज्यादा बेहतर होता। आइए एक उदाहरण और देखते हैं। यहाँ पर हम जैसे देख पा रहे हैं कि मार्केट एक जगह पे आके यहाँ पे इंपॉर्टेंट तरीके से यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। अब इसके बाद लोग देखिए, सभी को जब चार्ट सामने आता है तो ज्यादातर लोग मार्क करना शुरू करते हैं। तो कैसे मार्क किया जाता है? मार्क करने का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पे एक मार्क कर दिया और फाइनली हमको यहाँ पे दिख रहा है कि एक कैंडल यहाँ पे एनगल्फिंग बना है और उसने ब्रेकआउट दे दिया है। अब यहीं पे फिर सारे लोग यहाँ पे बस हुजूम के साथ यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। पर उसका क्या असर निकलता है कि मार्केट थोड़ी देर बाद देखिए आपका यहाँ पे एसएल हिट कर जाता है कि आप यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाते हैं। एक तरीका वो है। दूसरा तरीका है कि देखिए यहाँ पे एंटर तो आपने कर लिया था, पर थोड़ी देर पे फिर मार्केट यहाँ पे आपको यहाँ पे एसएल हिट करवा देता है। इसीलिए हमारा जो ज्ञान होना चाहिए एंगल्फिंग पैटर्न का, उसमें बहुत सारी बातें एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादातर एंगल्फिंग कैंडल जब मार्केट में आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो उनमें आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एक उदाहरण यहाँ पर देखिए, मार्केट यहाँ पे खुलता है, फिर मार्केट बहुत देर तक इस रेंज में कंसोलिडेट करता है और एक एनगल्फिंग कैंडल बनता है।
अब यहीं पे भी सबसे ज़्यादा लोग इसी तरीके से एंटर कर लेते हैं, पर अब देखिए गलती कहाँ-कहाँ होती है और हमें कौन-कौन सी चीज़ों को नहीं करना चाहिए। अब एंटर करने के साथ-साथ ही आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से थोड़ी देर के अंदर मतलब अगले ही 5 मिनट के अंदर मार्केट यहाँ से नीचे चला आता है और फाइनली आपका जो एसएल है उसको हिट कर देता है। अब एक नया व्यक्ति जब नया क्या पुराने व्यक्ति भी यही रिपीट करते हैं। मार्केट में जैसे ही एक एक एसएल हिट हो जाता है, अब वो वेट करता है। वेट करने के बाद थोड़ी देर बाद उसको उसी पोजीशन पे एक दोबारा और एक एंट्री की जगह मिलती है। फिर से एक एनगल्फिंग कैंडल, क्योंकि ये लाइन तो पहले से ड्रॉ किया हुआ है। फिर से एक ब्रेकआउट मिलता है, वो दोबारा एंटर करता है। इसका फल उसे क्या मिलता है? थोड़ी देर बाद देखिए इसका फल उसे मिलता है। फिर दोबारा मार्केट में 1 कैंडल, 2 कैंडल, फिर मार्केट सीधा वहां से दोबारा नीचे चला है। मतलब उसके मन में जो एक ब्रेकआउट के प्रति जो भावना बना हुआ था कि एनगल्फिंग को इस तरीके से करना है, वैसे करना है, पर मार्केट उसको जगह नहीं दे रहा है। उसके 2-2 बार यहाँ पे, पहले यहाँ पे एक बार एसएल हिट हुआ, यहाँ पे दोबारा। अब उसे क्या लगता है, एक काम करते हैं, अब हम ना इसका नया तौर तरीका निकालते हैं कि मार्केट यहाँ पे खाई बनाया, फिर यहाँ से मेरा दोबारा एसएल हिट कर दिया। अब हम ये जो कंसोलिडेशन एरिया है इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। तो ऊपर ले जाने के लिए वो उसको मार्क कर देता है। ये देखिए यहाँ पे मार्क कर दिया, यहाँ पे पहला एसएल गया था, यहाँ पे दूसरा एसएल गया। अब उसने क्या किया कि यहाँ पे एक और सीधी लकीर खींच दी और इसी जगह पे उसको तीसरी बार एक ब्रेकआउट मिलता है। अब उसके मन में एक थोड़ी सी आशा जगी कि हाँ भाई इस ब्रेकआउट पे तो काम किया जा सकता है। वो तीसरी बार वहां पे एंटर कर जाता है। अब एंटर करने के साथ ही अगले कैंडल से देखिए यहाँ पे मार्केट नीचे चला आया। अब इसी के साथ अब उसका कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो पूरी तरीके से धराशायी हो गया और उसने दिन का खात्मा किया 3 बड़े-बड़े लॉस के साथ। हालांकि स्टॉप लॉस से हिट हुआ है, लेकिन 3 बार जब लॉस हो जाता है तो फॉर और व्यक्ति के मन में और वो कॉन्फिडेंस नहीं रह जाता। अब सवाल आता है कि यहाँ पे उससे गलती कहाँ-कहाँ हुई। अगर गलती की बात करेंगे तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे तो ये पहला कैंडल बना था, ये मार्केट का पहला 5 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल है और नियम ये होता है जब तक मार्केट इसके अंदर रहेगा तो बहुत अच्छा होगा कि आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक्टिव ना रहे। अगर आपको करना ही है, हम ये मान के चलते हैं कि आपको इस तरीके से ट्रेड करना ही है, तो यहाँ पे आपका 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम बनेगा नहीं, अपितु आपको यहाँ पे इस हाई लो को मार्क करने के बाद आपको या तो बेहतर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाए या 3 मिनट टाइम पे शिफ्ट हो जाए। बेहतर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आपको फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपको जगह बहुत अच्छी मिलती है और उसको अच्छी तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। लेकिन 5 मिनट के पहले कैंडल के अंदर अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है तो यहाँ पर हमको एंट्री के बारे में ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स पूरी तरीके से मार्केट को छोड़ के बैठे रहते हैं। तो होता यह है कि मार्केट कभी भी ऊपर नीचे जिगजैग और साइडवेज होने की संभावना ज्यादा होती है। यहाँ पे एक और उदाहरण अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक अच्छे खासे लेवल के बाद मार्केट यहाँ से पहले नीचे आता है और फिर यहाँ पर एक कंसोलिडेशन एरिया बनाने की कोशिश करता है। यहाँ पर देखने वाली क्या क्या बातें हैं कि मार्केट ने थोड़ी देर बाद फिर यहाँ पे एक कैंडल ब्रेकआउट देता है। ध्यान देने वाली बात यह थी कि मार्केट एक अच्छा खासा पहले नीचे आता है, फिर यहाँ पे एक एरिया बनाता है। ये ध्यान देने वाली बात थी कि यही से फिर हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का तौर तरीका लेके आ सकते हैं। साथ में हमारा एसएल जो होगा वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब एसएल सिर्फ रखना नहीं है, उसको अगर जरूरत पड़ी तो हम उसको शिफ्ट भी करेंगे। अब शिफ्टिंग क्या होता है, आइए मैं आप एक एक चीज करके बताता हूँ। यहां से ब्रेकआउट मिला, मार्केट ऊपर जाता, फिर मार्केट नीचे चला आता है, लेकिन हमारा एसएल पहले कहा था यहां पर था। इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया तो उसी कैंडल के लो को हमने यहां पर एसएल माना है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक कैंडल का विक नीचे आ गया है, तो इसलिए हमारा इसको शिफ्टिंग एसएल कहते हैं। एसएल वहां से यहां चला आएगा, क्यों? क्योंकि अब जितने भी बायर्स हैं, बायर्स को धकेल के यहाँ पे नीचे लेके आया, तो यहाँ पे सारे बायर्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, इसीलिए हमारा एसएल भी यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, पहले हमारा एसएल यहाँ पे था, अब हमने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है ताकि अब हमारा एसएल और सुरक्षित हो जाए। अब इसके नीचे अगर मार्केट कोई कैंडल क्लोज कर देता है तो फिर हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे, लेकिन हमारा यहाँ से थोड़ी देर बाद मार्केट नीचे आता है क्योंकि हमने यहाँ पे एसएल को सही जगह पे रखा था। फिर मार्केट धीरे 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 यहाँ पे
थोड़ी देर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और फाइनली मार्केट यहाँ से अच्छे खासे ब्रेकआउट के साथ मार्केट यहाँ से निकल जाता है। तो इस तरीके से जब आप काम करते हैं, एसएल को सही रख, देखिए एसएल को शिफ्ट करना बड़ा आवश्यक होता है और वो समय के अनुसार शिफ्ट करने का मतलब ये नहीं कि आपके मन मुताबिक आपने उसको कहीं पे भी शिफ्ट कर दिया, उसको आपको सही जगह पे रखना होता है और ब्रेकआउट का ध्यान भी वैसा रखना पड़ता है। और ये ब्रेकआउट कब हो रहा है, हम कब मार्केट को देख रहे हैं? देखिए मार्केट अगर बहुत देर से एक लेवल पे बंद है तो उसके ब्रेकआउट को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। लेकिन अगर मार्केट किसी लेवल से, जैसे कि हमने देखा कि ऊपर से लेके नीचे आया, फिर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, फिर मार्केट एक ये एक्युमुलेशन फेज इसको कहते हैं, फिर एक ब्रेकआउट देता है, तो संभावना वापस ज़्यादा होती है। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे और फिर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये एरिया बहुत रिस्की हो जाता है। आप इसको समझिएगा, मार्केट यहाँ से शुरू ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट एक जगह पे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन पे मार्केट किसी भी दिशा में थोड़ी थोड़ी देर में आपका एसएल हिट कर सकता है। इसीलिए ब्रेकआउट हमेशा एक ट्रेंड खत्म होने के बाद या ट्रेंड चलते चलते जब वो ट्रेंड रुक जाता है और फिर मार्केट एक एरिया में बंद होता है, तो ही यहाँ पे सबसे ज्यादा सफल होता है। चाहे मार्केट नीचे से ऊपर आए या ऊपर से नीचे, जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे एक एरिया बनाता है, फिर एक ब्रेकडाउन देता है, तो ये बहुत सही जगह होता है। इस तरीके से आप ब्रेकआउट को ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रैक कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।